आज की कहानी है। मेहमान तो चले गए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नए साल का आगमन होने वाला था। बस 5 दिन ही बाकी थी। इस बार नया साल तुम्हारे यहाँ मनाते बड़ी सी पार्टी करेंगे। सानी भी बहुत जिद कर रही है कि इस बार रोमी और जिन्नी के साथ ही नया साल मनाना है। इस बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा, सोमिस ने रवि को फोन पर कहा। हाँ जरूर यार, मैं निशा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। बहुत दिनों बाद सुमित से बात हुई थी और उस पर मिलने का प्रोग्राम बना तो रवि भी बहुत खुश हुआ। ठीक है फिर मिलते हैं कहकर सोमित ने फोन रख दिया। रवि और सोमित की मित्रता को करीब 10 साल हो चुके थे। सोमित और राशि की बेटी सानी का जन्म हुआ तो रवि और निशा इतने खुश थे कि जैसे उनके परिवार में खुशी आई हो। कभी कभी मिलना जुलता चलता ही रहता था, पर अब बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण सब सीमित ही था। रवि ने जब निशा को सोमित के आने के बारे में बताया तो पहले तो निशा सोच में पड़ गई कि हमारा तो पार्टी का कोई विचार ही नहीं है। नए साल की छुट्टी के अगले दिन जिन्नी का स्कूल में एग्जाम, वो अपनी पढ़ाई में लगी और उस पर पार्टी। इस बार हाथ भी थोड़ा तंग था तो फिजूल खर्च का सोचना भारी लगा। खैर पति की दोस्त का परिवार थे, कोई बात नहीं, आपस से मिलजुल कर सब इंतजाम हो जाएगा। जिनी तो बड़ी है, उसे पहले तैयारी करने को कह दूंगी, बाकी अपना अलग बैठ कर पढ़ लेगी। ये सोच निशा ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। तय दिन से 3 दिन पहले सोमित का सुबह से फिर फोन आ गया। यार आज शामी आ जाएंगे। सानी को जब से पता चला है कि तुम्हारे यहाँ आना है उसने जिद कर लिए कि जल्दी चलो। मैंने भी सोचा है अब आ ही रहे हैं तो अच्छे से रहेंगे। सोमेश ने हंसते हंसते भी रवि से कहा ठीक है आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। रवि ने जवाब दिया। सोमेश और राशि आज शाम को ही आ जाएंगे। रवि ने निशा को काफी बेबस देखा तो थोड़ा घबराते हुए कहा, पर आज तो मुझे बच्चों के सर्दियों के कपड़े खरीदने जाना था। फिर उन लोगों के आने के बाद तो समय ही नहीं मिल पाएगा। अगले दिन से बच्चों ने स्कूल भी जाना है। मुझे वही बाजार के बाद माँ से भी मिलने जाना था। ओहो, कल दोपहर में कॉलोनी की सभी महिला मिलकर लंच कर रही है। उसके बाद तो नए साल के जश्न की तैयारी में सब व्यस्त हो जाएंगे। निशा ने थोड़ा परेशान होती हुए कहा, अब यार क्या कहता मैं। सोमेश ने कहा तो रवि ने अपनी मजबूरी जाहिर की, उनको पूछ तो लेना चाहिए था। मैं समझती हूँ किसी को मना करना ही अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। निशा ने रवि को उदास देखा तो मुस्कुरा कर बोली। सारे काम छोड़ निशा स्वामी और राशि के आने की तैयारी में लग गई। डिनर की तैयारी करने के बाद वो जल्दी से बाजार से बच्चों के जब तब खाने का कुछ सामान और थोड़े बहुत पार्टी के हिसाब से सामान भी ले आई। बच्चों को समझा दिया कि फिजूल टॉफी चॉकलेट न खाएं। जब देना होगा मम्मी खुद निकाल कर देगी। पेस्ट्री देखकर तो बच्चों का मन मसलने लगा था, पर मम्मी के कहे अनुसार चलना बच्चे खूब जानते थे। रात तक इंतजार होता रहा। आखिर स्वामी और राशि सानी को लेकर पहुंच गए। ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। मैंने सोचा भी था कि कल दिन में ही आए, पर सानी की जीती क्या करता। चल थोड़ा पहुंच गया ना। बच्चे के कहने पर ही सही तू आया तो रवि ने बढ़कर स्वामी को गले लगाया। निशा भी राशि को बहुत खुश होकर मिली और बच्चे भी सानी को देख बहुत खुश थे। सबने मिलकर आए हुए स्नैक्स खाए और फिर डिनर किया। देर बहुत हो गई थी। रात को सोने के लिए सोमेश के परिवार का इंतजाम अलग कमरे की किया था। सभी थक गए थे। जिन्नी अपने कमरे पे पड़ रही थी, उधर रोमी और सानी खेल रहे थे। छुट्टियों के अगले दिन जिन्नी की परीक्षा थी।
जब सब सोने जाने लगे तो सानी ने जिद कर ली, मुझे जिन्नी दीदी की बेड पर सोना है। बेटा, दीदी ने रात तक पढ़ना होता है, आपके लिए यहाँ इस कमरे में सोने का इंतजाम किया। निशा ने समझाया, नहीं, मुझे जिन्नी दीदी के बेड पर ही सोना है। राशि, तुम भी जिन्नी के कमरे में कहीं प्रबंध कर लो अपने सोने का, ताकि रात को सानी जिन्नी को तंग न करे। सानी की जिद पर मोहर लगते हुए सोमेश ने राशि को कहा, और मैंने आराम से अब लोगों के सोने का प्रबंध किया। अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में सबको परेशानी भी होगी, साथ कोई आराम से सो भी न पाएगा। निशा ने फिर सोचाया, भाभी जी सानी मानेगी ही नहीं, बब इसने जिद कर लिए तो इसे नहीं मना पाएंगे। सोमेश ने लाचारी दिखाई, पर यहाँ जगह भी नहीं है, जीने का जेम है, उसे पढ़ने और उसका सब सामान भी यही है। इस बार रवि ने कहा, कोई नहीं भाई साहब, आप परेशान नहीं हो, मैं सब इंतजाम कर लूंगी, मुझे तो थोड़ी सी जगह ही काफी। अब जवाब राशि ने दिया, सानी की जिद के आगे जब उसके माता पिता ने घुटने टेक दिए थे तो रवि और निशा की कहाँ चलती। किसी तरह रात बीती। सुबह सुबह ही सानी की नींद खुल गई और उसने उत्तम मसाना शुरू कर दिया। आवाज सुन निशा की नींद भी खुल गई। निशा ने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और राशि से मदद का इंतजार करने लगी। राशि और समीर तैयार होकर आए और नाश्ते के इंतजार में बैठ गए। निशा राशि के हाव भाव देख कुछ न बोली और शुभ साफ खुद ही जैसे तैसे नाश्ते की तैयारी कर ली और सभी को गरम गरम नाश्ता परोस दिया। सवाल लेते हुए सभी ने खाना खाया और आराम करने कमरों में चले गए। मम्मी प्लीज, आज मुझे पढ़ना है, मैं भी कल नए साल की जाती हुई शाम आप सबके साथ मसाना चाहती हूँ, तो आज मुझे अपना कोर्स खत्म करना है। जिन्नी ने अपनी मम्मी से कहा, तुम ऊपर वाले कमरे में अपना सामान लेकर चली जाओ, रात को भी वहीं सो जाना। निशा ने कहा, ठीक है, कल मैं भी आप लोग के साथ मजे करूंगी। जिन्नी खुश होकर चली गई। जिन्नी अभी आई गई थी कि पीछे से सानी भी भागती हुई आ गई। हमारे साथ खेलो दीदी, आप रोमी के साथ खेलो, मुझे अभी पढ़ना है, हम कल खेलेंगे। नहीं नहीं, और सानी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सानी के रोने की आवाज सुन राशि भागी आई और सानी से रोने का कारण पूछा। थोड़ी देर खेल लो बेटा, कोई बात नहीं, बच्चिए जिद कर रही। राशि ने जीने को समझाने की कोशिश की, आंटी मुझे आज कोर्स पूरा करना है, तो सॉरी आंटी, मैं आज सानी को समय नहीं दे पाऊंगी, मैं कल रात भी नहीं पढ़ पाई। जीने को यहाँ गुस्सा आ रहा था, वहाँ अपने एग्जाम की भी चिंता सता रही थी। उधर सानी की जिद किसी हालत में पूरी न हुई तो सानी ने रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली। रवि और निशा तो सानी को ऐसे देख परेशानी हो गई। परेशानी में सब अपने अपने कमरे में चले गए। आखिर दोपहर के बाद सोमेश कमरे से बाहर आया और बोला, रवि यार, सानी की तबीयत बहुत खराब हो रही, हम लोग अब अपने घर वापिस जा रहे हैं। यूं अचानक रवि हैरान हुआ, हाँ यार, सानी की तबीयत यूं ही अचानक खराब हो जाती है, पिछली बार उसके दादा दादी के घर से भी हम यूं ही भागे थे। सोमेश ने यूं बताया कि रवि और निशा अब समझ गए थे कि सोमेश सानी के अनुसार ही चलता है, उसी की जिद पर ही कोई भी प्रोग्राम बनाकर किसी पर भी थोप देता है। पीछे पीछे राशि सारा सामान बांधे खड़ी थी और बिना कोई ज्यादा बात की उन्होंने अपना सामान कार में रख दिया और बस दिखावे के लिए दोपहर का खाना का सबसे अलविदा ली। क्या लगता है आपको, जिन्नी ने सानी के साथ खेलने से मना करके सही किया या मेहमान समझ से शुभ साफ राशि की बात मान लेनी चाहिए थी? दोस्तों, साथ साथ परिवारों का कोई भी प्रोग्राम बनाकर किसी भी मौके को यादगार बनाना आम बात है। किसी के भी घर पर जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो परिवार पूरी तरह जश्न के मूड में या नहीं। यदि आतिथ्य करने वाला परिवार पूरी तरह से आने वालों का स्वागत करता है तो मेहमान को
भी अपनी सीमा का ख्याल रखना चाहिए और पलों को यादगार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो शुक्र है सड़े गए से ज्यादा याद रखने लायक कुछ नहीं।